दोस्तों नमस्कार। आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की। कहने का मतलब है सुरक्षित शनिवार की। और ये चल रहा है जुलाई का महीना। इस महीने में हम लोग जुलाई के चौथे सप्ताह में हैं। मतलब आज हम लोग बात करेंगे वज्रपात से बचाव की जानकारी की। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वज्रपात होता क्या है। देखिए, जब बादलों में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि विद्युत आवेश जो है वो जमा हो जाता है तो वो अचानक से धरती की तरफ क्या आ जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, खिंच जाता है धरती की तरफ। और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं बिजली गिरना, लाइटनिंग बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 30,000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है। स्पीड जो उसकी होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है ना। अब इस चीज को समझिए कि सबसे पहले 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही पतंग उड़ा करके ये बात साबित की थी कि बिजली जो होती है ना वो बादलों में भी होती है, वहां भी करंट होता है। ठीक है ना। और इन्होंने ही लाइटनिंग रॉड की खोज की थी। इसी लाइटनिंग रॉड की वजह से अगर आप आज देखते हैं तो जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन सभी बड़ी बड़ी इमारतों में आपको यह लाइटनिंग रॉड दिख जाएगा जो उन इमारतों की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है। पहले के लोग जो है मानते थे कि ये सारे जो है भगवान के क्या है, क्रोध वगैरह हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले बिजली को ट्रीट करते थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के बाद लोग समझ गए कि भाई यहां जैसे बिजली है उसी तरीके से वहां बादलों में भी बिजली बनती है। और वो बिजली जब धरती पे आती है तो इसी को बोलते हैं बिजली गिरना। हर साल 2000 से ज्यादा लोग जो है इस चीज से मरते हैं भारत में। और बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे ग्रामीण इलाकों में जो काम करने वाले हमारे किसान भाई हैं उनकी तो सबसे ज्यादा क्षति भी होती है, नुकसान भी होता है। तो बड़ा ही भयावह दृश्य होता है, कहीं बिजली गिरती है, कोई मरता है तो। ठीक है, देखिए वज्रपात के अलग अलग नुकसान है। जान तो इसमें मनुष्य की भी जाती है, पशुओं की भी जाती है, या गंभीर कोई व्यक्ति जल भी जाता है, वो और भी भयानक सिचुएशन होती है। चोट लग सकती है बहुत बड़ी मात्रा में। पेड़ जल जाते हैं जहां बिजली गिरते हैं। आपने ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे पेड़ों को, जैसे तार के पेड़ पे ज्यादा इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब घर के जो उपकरण हैं विद्युत वाले वो तो खराब हो ही जाएंगे, अगर कहीं अगल बगल में बिजली गिर गई तो आग लग सकती है। ठीक है, और खेत फसल सारे बर्बाद होते हैं। मतलब बहुत बड़ा नुकसान जो है बिजली देता है। इंसानों के, जानवरों के क्षति से लेके पेड़ पौधों तक, फसलों तक, हर एक चीज का नुकसान इसमें देखने को आपको मिलता है। कैसे पता चलेगा कि बिजली जो है गरजने वाली है, आने वाली है, बिजली गिरने वाली है? तो देखिए, काले काले बादल अगर आसमान में छाए हुए हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, बहुत तेज थंडरिंग हो रही हो, बहुत तेज गर्जना हो रही हो, आप समझ सकते हैं कि भाई मौसम बिगड़ चुका है। ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीजें क्या है, बिजली गिरने के संकेत हैं। आप बचेंगे कैसे इससे? तो अगर आप घर के भीतर हैं तो फिर भीतर ही रहे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस वगैरह से यात्रा कर रहे हैं तो खिड़कियां बंद रखें, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। घर में है तो दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। टीवी, कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको बंद रखें। मोबाइल चार्ज पर अगर हो तो फिर उसको या तो हटा दें, बंद कर दें, यूज मत करें। पानी का जो नल है, शावर है, धातु की जो पाइप है, उन चीजों से दूर रहें, क्योंकि धातु जो है इसको अट्रैक्ट करती है। तो इन चीजों से आप दूर रहें। अगर आप घर से बाहर हैं तो अगर आपके अगल बगल में कोई पक्का मकान है तो फिर वहां पे जाइए। गाड़ी है तो गाड़ी में ही जाइए, बाहर मत झांकिए। ठीक है ना। जहां आप जा सकते हैं बंद जगह पे वहां जाइए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप खुले मैदान में हैं, तो किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप खुले मैदान में हैं तो किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि बिजली गिरने की सबसे बड़ी संभावना उसी जगह पे होती है। ठीक है ना। बिजली के जो खंबे हैं, जो बड़े बड़े टावर हैं, उनसे तो एकदम ही दूरी बना लीजिए आप, क्योंकि वहां भी बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और धातु वाली वस्तुओं से तो दूर रहना ही है। क्या करना ही करना है आपको, किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, तालाब, नदी, स्विमिंग पूल में आपको नहीं रहना है,
खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए चीजों को बंद कर दीजिए, मोबाइल मत यूज करिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें आप बंद करके बिजली से सुरक्षा पा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको छुपने की जगह ना मिले, तो फिर हम लोग उकड़ू मुकड़ू जो बैठते हैं ना, वो पोजीशन जो है एक यूज हम लोग करते हैं कि अगर कहीं जगह नहीं है, खेतों में है, तो सिर जो है नीचे करके और फिर जो है हम लोग बैठते हैं। हालांकि देखिए वो इतना भी सेफ पोजीशन नहीं है, लेकिन उस स्थिति में तो वही है कि वही सेफ है अपने लिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वज्रपात से प्रभावित हो चुका है, ठीक है ना, वो जल गया है या कुछ भी हुआ है, घबराइए नहीं। सबसे पहला काम है कि एम्बुलेंस को फोन करिए, 108 डायल करिए, 112 डायल करिए, कॉल करिए। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है और अगर आप उसको सीपीआर दे सकते हैं तो दीजिए, अगर आपको आता है तो दीजिए, ठीक है ना। उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाइए और जल्दी से जल्दी, ज्यादा जरूरत है कि आप उसको अस्पताल पहुंचाएं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है। 30-30 के रूल भी यहाँ यूज होते हैं। जैसे बिजली चमक रहा है और बिजली जो गर्जन हो रही है, इसके बीच में 30 सेकेंड या उससे कम का अंतर हो तो तुरंत आपको सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए, ठीक है ना। और जब तक वो गर्जना खत्म नहीं हो जाए तब तक बाहर निकल के मत आइए, ठीक है ना। तो ये सारी वो चीजें हैं जो करके आप बिजली से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।